Good morning, friends. I am Dr. Ashok Kumar, Assistant Professor in Chemistry, SPC Government College अजमेर। आज हम ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स में जो एक दूसरा ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है जिसे ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड्स कहते हैं वो पढ़ेंगे। इनकी जो हिस्ट्री थी कि जो फर्स्ट ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड जिंक का प्रिपेयर किया गया वो थे सर एडवर्ड फ्रैंकलिन इन 1849। और ये भी दो तरह के थे। देखिए, जो ये ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड्स थे, एक था जिंक एल्काइल्स। देखिए, डाइल्काइल जिंक, एल्काइल जिंक हैलाइड्स, एल्काइल ग्रुप जिंक और हैलाइड, यानी RZNX, जैसे RMGX किया था हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, उस तरह से। अब हम इसकी प्रिपरेशन पढ़ते हैं। तो देखिए, प्रिपरेशन क्या करें कि हम कह रहे हैं कि जो ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड है वो कैसे प्रिपेयर हुआ। ऑर्गेनो यानी ऑर्गेनिक और जिंक, अपने का ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन के साथ मेटल का बॉन्ड होता है। ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड से एक। जब एल्काइल हैलाइड C2H5, ये एल्काइल हैलाइड है, ये जिंक के साथ रिएक्ट करेगा इनर्ट एटमॉस्फेयर अंडर नाइट्रोजन N2, तो ये बनाएगा C2H5ZnI। और जब इसे हीट किया तो आधा मॉलिक्यूल बना C2H5 होल ट्वाइस जिंक और आधा ZnI2। तो इस तरह से ये दो मॉलिक्यूल बन गए। एराइल, अब इसमें क्या है कि जो एल्काइल की जगह एराइल ग्रुप भी ले सकते हैं। एल्काइल एराइल आयोडाइड्स, एराइल यानी C6H5। तो दोनों चीज़ हो गई, एल्काइल और एराइल ग्रुप्स। तो ये दोनों जब मिलके ये रिएक्शन बना देते हैं, जिंक के ऑर्गेनो कंपाउंड्स बनाते हैं। तो अपनी पहली रिएक्शन हुई कि भाई ये एल्काइल हैलाइड जिंक के साथ इनर्ट एटमॉस्फेयर जो कि नाइट्रोजन का होता है इसमें रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन नहीं होगी इसमें। C2H5ZnI हीट किया, C2H5 होल ट्वाइस Zn यानी डाइल्काइल जिंक R2, जैसे हमने कहा था R2Zn, ये बनेगा और आधा मॉलिक्यूल जिंक आयोडाइड। और ये बेस्ट रिएक्शंस थे एल्काइल और एराइल आयोडाइड से। अब अल्टरनेटिवली इस मेथड को कैसे अपनाते हैं, यानी हम जो रिएक्शंस रखते हैं। देखिए, जब हम RBr यानी एल्काइल ब्रोमाइड, जब एल्काइल ब्रोमाइड को जिंक कॉपर कपल के साथ रिएक्शन करते हैं तो एल्काइल जिंक ब्रोमाइड बनता है। इसे हीट करते हैं तो डाई एल्काइल जिंक और ZnBr2 आधा आधा मॉलिक्यूल्स। तो इस तरह से ये जो मेथड हुआ, ये जिंक कपल के साथ और दूसरा था जिंक के साथ इनर्ट एटमॉस्फेयर में। तो दोनों मेथड्स हो गए। अब देखिए, जिंक एल्काइल्स मे बी कन्वेंटली प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ जिंक मेटल विद ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड्स। जिंक एल्काइल्स में भी conveniently prepared by reaction of zinc metal with organomercury compounds or reaction of zinc chloride with organolithium और grignard reagent। किस तरह से, देखिए इसकी रिएक्शन में पता चलेगा आपको कि किस तरह से रिएक्शंस होगी। देखिए जी, जब किसके कंपाउंड्स, मरकरी के कंपाउंड्स, ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड्स R2Hg, ये कंपाउंड जिंक के साथ रिएक्ट करा तो इसमें रिप्लेस हो गया मरकरी का कंपाउंड और ये बन गए डाइल्काइल जिंक का ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। मरकरी इसमें से निकल गया। इसी तरह जब RLI लिथियम का कंपाउंड है, एल्काइल लिथियम, जिंक क्लोराइड के साथ रिएक्ट करे, जिंक क्लोराइड के साथ रिएक्ट करे तो क्या बने, इसके अंदर क्या बना, R2Zn बन गया और लिथियम क्लोराइड। वहीं ये RMGX जब जिंक क्लोराइड से रिएक्ट करा तो R2Zn और MgX और Cl। तो इस तरह से ये कंपाउंड हमारा बन गया। तो हमने दो रिएक्शंस इसकी प्रिपरेशन पढ़ ली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रिपरेशंस आती हैं और आपका किस तरह से आएगा प्रिपरेशन, आपको लिख देंगे C2H5H जिंक प्रोडक्ट बताइए आप इनर्ट एटमॉस्फेयर में, तो और हीट कर देंगे यहाँ पे इनर्ट एटमॉस्फेयर और यहाँ हीट लगा देंगे तो आपको डाई एल्काइल यानी R2Zn, R यानी जो ये आपने एल्काइल हैलाइड से लिया ये R है आपका, तो ये कंपाउंड हो गया। यहीं अगर इसकी जगह इनर्ट एटमॉस्फेयर ना करके इसको जिंक
और कॉपर का कपल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारा, और हीट इस तरह लिख सकते हैं, तो ये बनेगा सेम R2Zn और ZnBr2। अब इसका है कि और ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, दूसरे ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड से इसको बनाया जा सकता है। जैसे मरकरी के ऑर्गेनो कंपाउंड्स R2Hg रिप्लेस हो जाएगा मरकरी जिंक से, R लिथियम, R2 लिथियम जिंक हो जाएगा, लिथियम हैलाइड निकल गया, RMgX यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसमें भी जिंक के कंपाउंड, तो RMgX तो R2Zn और MgXCl। तो इस तरह से ये कंपाउंड्स प्रिपेयर हो जाएंगे। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज देखिए, जिंक एल्काइल्स आर नॉन पोलर लिक्विड्स, नॉन पोलर हैं तो लो मेल्टिंग सॉलिड्स होंगे, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स क्योंकि और नॉन पोलर हैं, नॉन पोलर में डिजॉल्व होते हैं तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में होंगे। लोअर एल्काइल जिंक कंपाउंड्स आर हाईली फ्लेमेबल एंड रिएक्ट विग्रसली विद ऑक्सीजन एंड वाटर। जब इन लोअर एल्काइल जिंक कंपाउंड्स को जब अपन ऑक्सीजन या वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये बहुत तेज़ी से रिएक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और इसे कह सकते हैं हम दे आर हाईली फ्लेमेबल। एल्काइल जिंक हैलाइड्स हैव द स्ट्रक्चर्स। अब ये एल्काइल जिंक हैलाइड का स्ट्रक्चर है, देखिए इसके अंदर 2 जिंक है, 2 एल्काइल है और 2 एक्स, तो ये हो गया आपका एल्काइल जिंक हैलाइड्स RZnX। तो अब इसका केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं। देखिए इसका रिएक्टिविटी यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या अपन के एल्काइल लिथियम कंपाउंड्स की तरह रिएक्ट करता है, पर जिंक रिएजेंट्स आर लेस रिएक्टिव एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय CO2 से कोई अफेक्ट नहीं होता, इसका CO2 पे कोई इसका प्रभाव नहीं होता। अब जो रिएक्शन पढ़ेंगे हम इम्पॉर्टेंट है कि भाई एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड्स। अब एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड्स कौन से होते हैं? वो कंपाउंड्स होते हैं जिसपे हाइड्रोजन से वाटर, अल्कोहल है, ईथर्स है, इनके अंदर हाइड्रोकार्बन से, इनके अंदर एक्टिव हाइड्रोजन होता है। तो ये क्या करते हैं, इस कंपाउंड से हाइड्रोजन लेगा और एक एल्काइल हैलाइड बनाएगा। ये सारे एल्काइल हैलाइड्स बने हुए हैं, जैसे ये जिंक है, डाइल्काइल जिंक, वाटर के साथ, वाटर में HOH, इसका एक हाइड्रोजन ले लेगा एल्काइल RH, ये RH बन गया, और RZnOH, OH, ZnOH, इस तरह से एक कंपाउंड बन गया। तो अब यही अल्कोहल लिया, अल्कोहल का ये H ले लेगा तो RH बन गया, बाकी ये कंपाउंड्स RZnO, C2H5 जो बाकी कंपाउंड है वो इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो ये रिएक्शन हो गई कि भाई एक्टिव हाइड्रोजन के साथ ये हाइड्रोकार्बन्स बनाते हैं, फॉर्म हाइड्रोकार्बन्स। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन हो गई जो हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में पढ़ा था कि जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX जब एक्टिव यानी हाइड्रोजन कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोकार्बन्स बनाता है यानी एल्केन्स। अब ये है कि रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड्स। देखिए टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड में ये जो क्लोरीन है ये R से रिप्लेस हो जाएगा, और R से रिप्लेस हो जाएगा तो ये एल्केन बन गया, हायर एल्केन। अब ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड डज नॉट रिएक्ट 1,2 एल्काइल हैलाइड्स, ये G नहीं है, H है, ये हैलाइड्स। तो ये जो हैलाइड्स है यहाँ भी G नहीं H है, तो जो हायर एल्काइल हैलाइड टर्शियरी इन्हीं के साथ रिएक्ट करेगा 3 डिग्री, और ये क्या बनाएगा, हाइड्रोकार्बन्स। तो हमारी रिएक्शन हो गई, पहले में भी कहा था एक्टिव हाइड्रोजन और हाइड्रोकार्बन, दूसरा टर्शियरी के साथ भी हाइड्रोकार्बन बनाएगा ये। अब ये है कि भाई इसका रिएक्शन एसिड क्लोराइड के साथ RCOCl। देखिए RCOCl, अब क्या करें कि इस RCOCl में ये नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज, इसके अंदर एक R ग्रुप अटैच हो जाएगा, ये R यहाँ आ गया नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अब ये ZnBr यहाँ अटैच हो गया ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये R नेगेटिव हो गया तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, क्योंकि ये पोलर है, इसका टूटेगा। और ये जब OZnR हो गया, इसको हाइड्रोलाइज करेंगे, क्लोरीन निकल गया और ये RZn निकल गया, तो RZnCl बन गया, और ये क्या बन गया, हमारा कीटोन्स बन गए। तो ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड से जो अदर एसिड डेरिवेटिव है जैसे एस्टर है, अमाइड से, इसकी स्लो रिएक्शन होती है। साइनाइड से तो एक्सट्रीमली स्लो है, बहुत ही धीरे होगी, तो इनकी कोई सिंथेटिक वैल्यू नहीं है इन रिएक्शंस की, सिर्फ एसिड क्लोराइड के साथ है, एसिड डेरिवेटिव्स
उनके साथ औरों के साथ स्लो है, सिर्फ एसिड क्लोराइड के साथ ये बिल्कुल तेज़ी से होती है। अब एक रिएक्शन है आपका रिफ्रोमेट्स्की रिएक्शन, रिफ्रोमेट्स्की रिएक्शन। अब ये रिएक्शन कैसे होती है, देखिए ये कार्बोनल कंपाउंड्स यानी एल्डिहाइड्स देते हैं, और एल्डिहाइड भी क्या बनाते हैं इसके बीटा ब्रोमो एस्टर। एल्डिहाइड से देखिए ये अल्फ़ा, ये बीटा, पहले वाला कार्बन ये, तो ये है आपका बीटा ब्रोमो एस्टर है, ये एस्टर है, ये इसको अगर हम इसको नहीं करें तो ये एस्टर है। अब ब्रोमीन जुड़ गया तो हम इसको क्या करेंगे, तो ये ब्रोमो एस्टर। जिंक टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन के साथ रिएक्ट करेंगे, ये हाइड्रोलिसिस करेगा RCHOH, और ये यहाँ से हट जाएगा और CH2COH, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर जब हाइड्रोलिसिस हो जाएगा तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, ये अनसैचुरेटेड एसिड बन गया। अब होगा कैसे, देखिए ये हाइड्रोक्सी, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर देते हैं इसको क्या कर दिया, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। एसिडिक हाइड्रोलिसिस करने से इट बिकम्स एसिडिक बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, ये बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स। और जब हीट करेंगे तो यहाँ से एक H और ये OH, तो अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, तो ये एसिड के पास वाला अल्फा, ये बीटा, ये अल्फा, ये बीटा, तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स बनेंगे। इसका मैकेनिज्म क्या होगा, तो मैकेनिज्म अभी हम रिफ्रोमेट्स्की का देखते हैं। देखिए इसके अंदर ये ब्रोमो एस्टर है, जब जिंक के साथ करेगा तो जिंक ब्रोमो एस्टर बन जाएगा। अब ये रिएजेंट हो गया रिफ्रोमेट्स्की, ये रिएजेंट इस एल्डिहाइड पे रिएक्ट करेगा। एल्डिहाइड पे देखिए ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, यहाँ से ये अटैच हो जाएगा और ये इसके साथ देखिए अटैच हो गया। फिर इसके एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे। एसिडिक हाइड्रोलिसिस करने पर ये OH, ये कंपाउंड OH, और यहाँ से ये एसिडिक कंपाउंड, तो अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी एसिड बन गया। इसी को जब हीट करते हैं तो इसके अंदर OH एंड H निकल जाएगा, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स बन जाएगा। तो ये इसका रिएक्शन हुआ। अब जो इंटरमीडिएट रिफ्रोमेट्स्की रिएक्शन में ये 8 मेंबर्ड रिंग होगी, ये 8 मेंबर्ड रिंग होगी टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन के साथ। इंटरमीडिएट कहाँ, जो हमने इसको रिएक्शन की थी ZnBr टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन के साथ, तो ये इंटरमीडिएट रिएक्शन ये वाली, इसको ये 8 मेंबर्ड होगी और इसको इस तरह से लिखेंगे। तो इसी के साथ ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्लास में ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स पढ़ेंगे। धन्यवाद।